अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं सीडलिंग करने वाला हूँ मून फ्लावर की। ये एक वाइन है, मतलब एक बेल है ये जिसके सीड हैं। मून फ्लावर रात के टाइम खिलता है। जब रात होती है तो इसका एक फूल खिलता है जिसके अंदर से बहुत ही स्वीट सी स्मेल भी आती है और फूल का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। लास्ट ईयर मैंने इसकी सीडलिंग की थी और जब थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया, मतलब वाइन उसकी लंबी हो गई, तो उसकी रूट बाउंडिंग हो गई और उसको मैंने रिपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो मुरझा गई। और इसके ऊपर पहले से भी मेरी वीडियो मौजूद है कि आपने इसकी सीडलिंग कैसे करनी है, लेकिन उसके बाद का रिजल्ट मैंने दिखाया नहीं था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो लेंथ बनाऊँ और उसके अंदर आपको बताऊँ कि सीडलिंग कैसे करनी है और उसको कैसे ट्रांसप्लांट करना है। तो एक ही वीडियो लेंथ के अंदर आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगा। इसकी सीडलिंग के लिए सबसे बेस्ट मौसम बाहर का होता है, लेकिन मैं जून के एंड में इसकी सीडलिंग कर रहा हूँ। अगर तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो और आप केयर कर सकते हैं सीडलिंग की, तो आप जब मर्जी इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। बाहर के मौसम में वेदर बहुत ही फ्रेंडली होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी, जिसकी वजह से आपको रोज़ रोज़ पानी भी नहीं देना पड़ता सीडलिंग को। और सीडलिंग को पानी देना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक कि आपको उसका पैशन ना हो, आपको फन ना हो, क्योंकि सीडलिंग को पानी देने से सीड अपनी जगह से हट भी सकते हैं। अब इसकी करते हैं हम सीडलिंग। इसके लिए जो मैं मिट्टी यूज़ करूंगा वो है बालू मिट्टी, ओनली बालू मिट्टी। इसके अंदर कोई भी खाद या कोई भी फर्टिलाइजर या काऊ डंग मिक्स नहीं है। इसको मैं क्ले पॉट के अंदर भर लूंगा। क्ले पॉट के नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से ड्रेन हो जाए और बीज को फंगस ना लगे। जितने भी मोटे मोटे स्टोन हो आप उनको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ मिट्टी, इसके अंदर स्टोन नहीं है, ये रेत ही है, मतलब सैंडी सोयल है ये। इसको जब मैं पानी दूंगा तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से गमले को भर लीजिए और इसको हम हाथों से पुश नहीं करेंगे, बल्कि गमले को उठाइए और पटकिए। इस तरह कर लेने से एयर पॉकेट्स खत्म हो जाते हैं। अगर हम अपनी फिंगर से इसको पुश कर लेंगे तो मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाएगी और जब सीड की जर्मिनेशन शुरू होगी तो रूट्स को अपनी डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए गमले को पटक लेना सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, ऊपर वाला सरफेस एरिया। और ये जो मैं स्टोन कह रहा था ये बेसिकली रेत ही है। जब इसको मैं पानी दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ही पानी के अंदर डिसोल्व हो जाएगी। तो चलिए पानी देते हैं। जब भी आप किसी चीज़ की सीडलिंग करें तो सबसे पहले मिट्टी को पानी दे दिया करें, क्योंकि पहला पानी सीड के लिए बहुत ही डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। अगर हम सीड स्प्रिंकल करने के बाद में पानी देंगे तो पानी देने की वजह से सीड अपनी जगह से हट भी सकता है। इसलिए पहले पानी दे दीजिए, अच्छे तरीके से सोल को वेट कर लीजिए, नॉट मॉइस्ट। इतना गीला कर लीजिए कि पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो जाए, क्योंकि हम इसको बार बार पानी नहीं देंगे। सीडलिंग को पहले बार में ही जो पानी दे दिया जाता है वही इनफ होता है। और जब इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद में हम शावर की मदद से इसको पानी देंगे, उससे पहले इसको पानी नहीं देंगे। इसलिए पहली बार में इतना पानी दे दीजिए कि जल्दी मिट्टी ड्राई ना हो। अब हम सीड्स को लगाएंगे इसके ऊपर। मैं एक गमले के अंदर लगा रहा हूँ इतने सीड्स। जब ये स्प्राउटिंग शुरू कर देंगे उसके बाद में जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक एक पौधे को एक एक पॉट के अंदर शिफ्ट कर देंगे। जब पूरी मिट्टी गीली हो जाए तो उसके बाद में उसका सरफेस एरिया इक्वल कर लीजिए, मतलब मिट्टी की सतह को बराबर कर लीजिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और जो ये स्टोन लग रहे थे ये अब देख सकते हैं आप किस तरह ये मिट्टी के अंदर डिसोल्व हो रहा है। इसको कहते हैं बालू मिट्टी। अब पॉट को हम दोबारा से उठाएंगे, थोड़ा सा पटकेंगे ताकि मिट्टी की ऊपर वाली लेयर बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और उसके बाद में हम इसके ऊपर सीड रखेंगे। थोड़ा बहुत जो पानी आपको दिख रहा है इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। सीड को जैसे मर्जी रखिए, इसकी कोई टेंशन नहीं है। 1 इंच के डिस्टेंस के ऊपर आप सीड को रख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको पुश कर देंगे ताकि ये रॉकिंग ना करें और मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाएं। अब हम काऊ डंग की एक लेयर करेंगे इसके सीड को कवर करने के लिए। काऊ डंग आपका फुली डिकम्पोज होना चाहिए। इसका कलर आपको बता रहा होगा कि ये फुली डिकम्पोज हो चुका है। हल्की हल्की सी इसकी लेयर कर देंगे ऊपर ताकि सीड ढक जाए। बराबर आपने इसकी लेयर करनी है, ऐसा नहीं कि एक जगह पर बहुत ज़्यादा और एक जगह पर बिल्कुल कम। आपने इक्वल पूरे गमले के अंदर लेयर बना देनी है। अभी बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में
सीडलिंग करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत पैशन है तो आप भी सीडलिंग कर सकते हैं बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर पानी इसके ऊपर पड़ेगा बारिश का तो सीड अपनी जगह पर हट जाएगा और उसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाएगी और सीडलिंग फेल हो जाएगी। इसलिए बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह पर इसको रखना पड़ेगा जहां पर बारिश ना पड़ती हो। अब हम इसको पानी नहीं देंगे बल्कि इसको शेडी एरिया में रख देंगे। अगर आप सर्दी के सीज़न में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसको फुली धूप में रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्दी के सीज़न में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और हीट नहीं होती। इसलिए सीडलिंग को फुली धूप में रखेंगे तो सीडलिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी गर्मी का सीज़न है, अभी काफ़ी गर्मी भी है, तो इसको मैं शेडी एरिया में भी रखूँगा तो भी वहाँ पर सीडलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी हीट होती है। आज 28 जून है और देखते हैं कब तक ये सीडलिंग शुरू होती है, तो स्टे विद मी। 9 दिन बाद आई थिंक हमने 1 2 3 4 5 सीड लगाए थे और 4 की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है और एक अभी बाकी है जिसका निकलना बाकी है। ये है वो, उम्मीद करता हूँ ये भी जल्दी ही निकल आएगा और देखते हैं कब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। एक बार मैंने इस ट्रे के अंदर पानी भर दिया था, क्योंकि गर्मी भी है और बरसात का मौसम भी है। अभी जुलाई का महीना है, आज 7 तारीख है जुलाई की, तो कभी बारिश होती है और कभी इतनी धूप निकलती है कि मिट्टी सारी ही ड्राई हो जाती है। लेकिन मैंने इसको धूप में नहीं रखा हुआ, मैंने इसको रखा है अपने स्टोर रूम में, मतलब एक छत के नीचे एक शेडी एरिया में रखा हुआ, जहाँ पर इसके ऊपर डायरेक्ट बारिश नहीं आती। इसलिए एक बार मैंने इसके अंदर पानी भर दिया था और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ही लेता रहा। अभी तक मैंने उसके बाद में पानी इसको नहीं दिया। अब देखते हैं कब तक ये बाहर निकलते हैं, तो स्टे विद मी। 10 दिन बाद एक की रूटिंग भी शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 5वां अभी तक नहीं निकला। मे भी कि वो खराब भी हो सकता है। वेल 4 की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है, हम फिर भी वेट करेंगे कि कब तक ये 5वां भी शुरू हो ही जाए, तो स्टे विद मी। 15 दिन बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और ये लंबे भी हो गए हैं, और ज़्यादा लंबे होने की वजह से ये एक साइड पर झुक भी रहे हैं। इसलिए मैंने एक स्टिक लगा दिया ताकि इनको इसकी सपोर्ट मिल जाए। 5वां हमारा अभी तक शुरू नहीं हो पाया। आई थिंक अब ये ख़राब हो चुका होगा। इसको निकाल के देखते हैं कि क्या हुआ। ये गल चुका है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमारे 4 तो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इनके पत्ते भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं और सीड का कवर भी हटा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सीड का कवर इसने हटा दिया और इसकी जगह पर पत्ता बाहर निकल आया है। मून फ्लावर के जो नए पत्ते होते हैं जो सीड के अंदर से निकलते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, और जो नए पत्ते निकलते हैं, जिस तरह अभी यहाँ से इस एरिया से पत्ते निकलेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी। अब टाइम है इनको ट्रांसप्लांट कर देने का, लेकिन मैं अभी भी 2 से 3 दिन का वेट करूंगा ताकि ये थोड़े से स्टेबल हो जाएं, इनकी रूट्स और डेवलप हो जाएं, तो स्टे विद मी। 17 दिन बाद अब इनके नए पत्ते भी निकलना शुरू हो चुके हैं और अब इसका टाइम है इसको ट्रांसप्लांट कर लिया जाए, क्योंकि ये एक बेल है और बेल ऊपर वाली साइड पर ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए इसको अब लार्ज स्पेस की ज़रूरत होगी। अगर हम और इसका वेट करते हैं तो इसकी रूट बाउंडिंग भी हो सकती है और ये मर भी सकते हैं। तो अब इसको हम ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। मैंने ट्रांसप्लांटिंग के लिए ये बड़े पॉट लिए हैं और कुछ छोटे पॉट भी हैं। हमारे पास टोटल ये 4 प्लांट है, तो 4 हमने पॉट लिए हैं। उसके अंदर जो मैं मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो है बालू मिट्टी, जिसमें 50% रेत होती है और 50% ही मिट्टी होती है। इससे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा बना रहता है। तो सबसे पहले हम इसके रूट बाउल को बाहर निकाल लेंगे। रूट बाउल को बाहर निकालने का बहुत ही आसान तरीका ये होता है कि गमले को अपने हाथ के ऊपर उल्टा लीजिए और पौधों को थोड़ी सी सपोर्ट दे दीजिए ताकि वो टूट ना जाएं, क्योंकि अभी ये बहुत ही नाजुक हैं। और उल्टाने के बाद हम हिट करेंगे इस टेबल के साथ इस गमले को, लेकिन ज़्यादा हिट नहीं करनी। बहुत आराम से ये बाउल हमारे हाथ में आ गया। अब इसको हम इंडिविजुअल करेंगे एक एक पौधा करके, लेकिन मैं उसकी रूट्स को नंगा नहीं करूँगा, मैं उसके रूट बाउल को काट दूंगा। हम डिवाइड कर लेंगे इसको 4 हिस्सों में और रूट बाउल समेत ही हम इनको गमलों के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे। सबसे पहले हम गमले के अंदर मिट्टी भर लेते हैं। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कोको कोयर, नारियल के बाल। अगर आप इसकी जहाँ पर कोई पत्थर या ठीकरी रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ। आप इसके अंदर थोड़ी सी हम मिट्टी भरेंगे। थोड़ी सी मिट्टी भरने के बाद हम
इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म कर लेंगे ताकि मिट्टी नीचे वाली साइड पर दब जाए। ज़्यादा मिट्टी भर के आपने ऐसा नहीं करना, थोड़ी सी मिट्टी भरिए उसकी बेडिंग करने के लिए, ताकि गमले की जो नीचे वाली साइड है वो कवर हो जाए और जब हम इसको पानी देंगे तो वो फ़ौरन नीचे से ड्रेन ना हो जाए। इसलिए हम थोड़ी सी पहले मिट्टी भरते हैं, उसके बाद में उसको टाइट कर देते हैं। अब इसको अपने हाथों से थोड़ा सा दबा दीजिए ताकि नीचे एक मजबूत बेड बन जाए। अब हम इसके ऊपर रखेंगे पौधे को और दोबारा से मिट्टी भरेंगे। तो अब टाइम है इसके रूट बॉल को काटने का। रूट बॉल को काटने के लिए मैं ये छुरी यूज़ करूँगा। हम इसको डिवाइड करेंगे 4 हिस्सों में। हम नहीं चाहते कि सारी की सारी रूट्स विजिबल हो जाएं। तो एक हमारा ये पोर्शन बन गया और एक पार्ट हमारा ये है। अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। एक हमारा ये पौधा बन चुका है। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे दूसरे पॉट के अंदर। मून फ्लावर एक वाइन बन जाती है, मतलब एक बेल बन जाएगी। इसलिए इसको जितनी लार्ज स्पेस आप ऑफर करेंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अगर छोटे से गमले के अंदर आप लगाते हैं जिस तरह मैं लगा रहा हूँ, इसके अंदर एक लिमिट तक इसकी ग्रोथ बढ़ेगी और उसके बाद में रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके आप इसको लार्ज स्पेस ऑफर करेंगे तो इनकी ग्रोथ होती रहेगी और बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और इसको वाइट कलर का फूल लगता है जो बहुत बड़े साइज का बन जाता है और रात के टाइम वो खिलता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है मून फ्लावर, मतलब चांद जैसा फूल, क्योंकि ये रात को खिलता है और वाइट कलर का होता है और उसमें से स्मेल बहुत सी मीठी मीठी सी धीमी धीमी सी आती है। इसको काफ़ी हद तक ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, इसलिए इसको आप जितनी बड़ी स्पेस देंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। अब इसको क्योंकि ये बेल है, इसको सपोर्ट देने के लिए हम कोई बैम्बू स्टिक लगा देंगे ताकि ये एक साइड पर झुक ना जाए। क्योंकि ये पौधा नहीं बनता, ये एक लंबी सी बेल बन जाती है। जब इसके अंदर रूट बाउंडिंग होना शुरू हो जाएगी उसके बाद में मैं देखूंगा, इसको किसी और स्पेस में शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल ट्रंक के साथ में इसको पुश मत कीजिएगा स्टिक को, नहीं तो उसकी रूट्स काफ़ी हद तक डैमेज हो सकती हैं। अब इसको हम इसके साथ बांध देंगे। इसको बांधने के लिए कोई भी आप रस्सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने इतना टाइटली इसको बांधना नहीं है, नहीं तो जब इसकी स्टेम मोटी होगी तो ये टूट भी सकती है। इसलिए हमने सिर्फ सपोर्ट देने के लिए इसको बांध देना है, जितना ये अभी आपको दिख रहा है। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पानी हम इतना देंगे कि पूरी की पूरी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। ओनली मॉइस्ट नहीं करना, हमने ज़्यादा गीला करना है क्योंकि ये मिट्टी ऑलरेडी पहले से ही ड्राई थी। इसलिए जितना हो सके इसको पानी पहले दे दीजिए और उसके बाद में हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे जब तक कि इसकी ऊपर वाली मिट्टी ड्राई ना हो। तो इसी तरह मैं सबको कर लेता हूँ और उसके बाद में शेयर करता हूँ। तो आपने देखा 17 दिन के अंदर हमने सीड की जर्मिनेशन शुरू कर ली और उनको ट्रांसप्लांट भी कर लिया। मून फ्लावर एक बेल बनती है। इसको चाहे सर्दी के सीज़न में ग्रो करें या फिर गर्मी के दिनों में, ये सभी सीज़न में अच्छे से ग्रोथ कर लेती है। लेकिन इसकी सीडलिंग का बेस्ट टाइम या तो बाहर के सीज़न में होता है या फिर बरसात के एंड में, मतलब अक्टूबर के महीने में आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं, या फिर बाहर के दिनों में 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में। लेकिन अभी तो जुलाई का महीना था और मैंने इसकी सीडलिंग की और कामयाब भी हुआ। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा सीडलिंग का तो आप किसी भी मौसम में इसकी सीडलिंग कर पाएंगे। इसकी सीडलिंग को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसके बीज लगाने के बाद में बहुत ज़्यादा मिट्टी को पानी देंगे तो बीज इसका गल जाएगा। इसलिए सिर्फ मिट्टी को मॉइस्ट रखें, ना बिल्कुल ड्राई होने दें और ना ज़्यादा गीला होने दें। अगर इसको ज़मीन के अंदर लगाया हो तो बहुत ही जल्दी इसकी ग्रोथ दिनों में बढ़ती है। मान लीजिए 1 महीने के अंदर अंदर ये 4 से 5 फुट लंबी होती है, अगर इसको ठीक से स्पेस मिली हो। इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होती, ओनली मिट्टी ही इसके लिए काफ़ी रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी इसकी सीडलिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन मून फ्लावर के बीज मिलना इतना आसान नहीं होता, हर गार्डनिंग शॉप से नहीं मिलते। ये मुझे किसी फ्रेंड के यहाँ से मिले जो लास्ट ईयर के मैंने स्टोर किए हुए थे। और एक बीज जो हमारा ग्रो नहीं हो पाया वो आई थिंक ख़राब हो चुका था क्योंकि 1 साल पुराने बीज थे। बीज ज़्यादा पुराने हो जाएं तब भी उनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। और अब ये जो कटे कटे से आपको लीव्स दिख रहे हैं ये रिमूव हो जाएंगे और उनकी जगह पर ये वाले नए ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ से नई शूट निकल रही है। अब मैं चलता हूँ, मौसम काफ़ी नाटंकी हो रहा है और बारिश भी पड़ने वाली है। आई थिंक बहुत ह्यूमिडिटी भी है। अब अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।